व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत। तारीख हो गई आज 21 जून 2025। दिन है आज सोमवार यानी कि मंडे, और अभी हम मौजूद हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर वर्किंग के लिए 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है अभी हमारे पास 6:50। 7:30 बजे टाइम है डिपार्चर का, और उम्मीद है कि राइट टाइम चल जाएगी। आज 325 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें मेन स्टेशन हमारे जो होंगे आज लाहौर। लाहौर से पहला स्टॉप सांगला हिल, 2 मिनट का स्टॉप है, आरजी स्टॉप है। उसके बाद फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद स्टॉप जो बंद है हमारा वो टोबा सिंह है, टोबा सिंह के बाद खानेवाल, और खानेवाल के बाद मुल्तान। सफ़र की जो ड्यूरेशन बनता है वो तकरीबन 5.5 घंटे है। तो अभी हम जा रहे हैं ड्राइवर साहब से मिलने और देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहता है। तो कमेंट जाएगा, वीडियो में तक लाजमी देखिएगा, पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। चलते हैं अपने ड्यूटी पॉइंट की तरफ। इंफॉर्मेशन डेस्क जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर अपग्रेड कर दिया गया। ZCU 306352 आज लीड करेगा 28 डाउन को। 5 नंबर पे अभी सुपक रफ्तार खड़ी हुई है ZCU 24564 के साथ, और 8 नंबर से आज नारोवाल पैसेंजर रवाना होगी। रहेगा भी हमारा प्लेस नहीं, और ड्राइवर साहब हैं अरशद अली, और उनके साथ हैं असिस्टेंट ड्राइवर फैज़ान उल्लाह। अभी हम यहाँ वेट करेंगे और उसके बाद रैक आएगा, प्लेसमेंट होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं टेक वैन की जानिब। ड्राइवर साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है। कद्दू का टूर करके आया हूँ। बज के 30 मिनट और हमारा डिपार्चर हो चुका है राइट टाइम लाहौर रेलवे स्टेशन से। मौसम आज अबरालूद है और पेशीन गोई है बारिश की। देखिए कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती। लाहौर में तो बारिश पेशीन गोई थी कि बारिश का एक नया सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, और पिछला सिलसिला ख़त्म हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। आज दोबारा हम जा रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस पर, सेम रूट जिस पे अभी वर्किंग की है हमने, और काफ़ी ज़्यादा सैलाब ज़्यादा सूरत हाल थी सफदराबाद से आगे, क्योंकि वहाँ किसी नहर का बंद टूट गया था, जिसकी वजह से काफ़ी मकबूल सूरत हाल थी। फसलें ज़ेरे आती, चावलों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन बाकी मानदा फसलें जो हैं उनके लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा वबाई अमराज भी फैलने का खदशा होता है ऐसी सूरत हाल में। दुआ यही है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, अपनी जहमत ना चाहे।
टाइम हो रहा है जी 7:40 और हम क्रॉस कर चुके हैं नैनीताल स्टेशन। बिटवीन बदामी बाग शादरा स्पीड थोड़ी सी स्लो है क्योंकि यहाँ पर काशन लगा हुआ है स्टॉप डेट का, जो कि ड्राइवर साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही काशन क्लियर होता है यहाँ से इंशाल्लाह रवाना होते हैं फुल स्पीड के साथ। सात बज के 48 और हम अपने इस सफ़र के ML1 के रूट का आखिरी स्टेशन है शादरा और फैसलाबाद ब्रांच लाइन सेक्शन का पहला स्टेशन है जो क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ ही PH-20 के साथ खैबर मेल 2 डाउन। शादरा को अप्रोच करते हुए मौसम आज काफ़ी मज़े का है फ़िलहाल लाहौर में। आगे देखिए हमारे साथ क्या सलूक करता है। ये जो एरिया हम गुजर रहे हैं ये इमामिया कॉलोनी फ़िरोज़वाला कहलाता है। इंडिया में फ़िरोज़पुर है, यहाँ पर फ़िरोज़वाला है और काफ़ी सारे फ़िरोज़ के नाम से इलाके हैं। हर इलाके की एक ख़ास लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक किस्म की यादें होती हैं। तो इसी तरह से एक ब्रदर ने फरमाइश की थी इस इलाके की वीडियो बनाने की। आपके लिए भी खिदमत है, अगर आपके जहन में कोई नॉस्टैल्जिक एरिया है जिससे आपकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, देखना चाहते हैं। इसी तरह मुझे एक दफ़ा फरमाइश आई थी कुंडा लद्दे के नारोवाल सेक्शन पे एक अबंडेंट स्टेशन है, क्लास 1 का था, फ्लैग स्टेशन हुआ करता था और कभी बहुत मसरूफ स्टेशन था लेकिन अबंडेंट कर दिया गया। तो उसकी मुझे ख़ास तौर पे और कई मरतबा फरमाइश आई कि जनाब उसकी वीडियो जो है ना मुझे बना के भेजें। वो हज़रत दुबई में मुकीम थे, अभी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे अगर हयात हैं तो उन्होंने काफ़ी फरमाइश के बाद जो है ना वो मुझसे वीडियो उसकी मंगवाई। रेलवे ने आखिरकार पुल तैयार कर ली है। स्पीड अभी इम्तहानी तौर पर कम रखी हुई है, आजमाइशी तौर पर 45 किलोमीटर। बाकी ये कि सूरत हाल बारिश की वजह से काफ़ी नाजुक है, मखदूश है और बारिश का पानी अभी भी जगह जगह खड़ा हुआ है और कुछ दिन तो ये लेगा, 3 से 4 दिन, हफ्ता भी ले सकता है खुश्क होने में।
जबकि दूसरी तरफ दोबारा कुछ बारिश का मौसम बना हुआ है। वो मजदूर जो दिन रात इसका पहिया रवा दवा रखते हैं और रेलवे की जान है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके हालात भी बेहतर हों। बहरहाल जी हम आ चुके हैं शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन पर, और पहला काशन जो था मेजर काशन वो हमने क्रॉस कर लिया। दूसरा मेजर काशन अभी लगा हुआ है स्तारशाह और मिशन कलर के दरमियान एक पुल पर, जिसको इन टाइम डिटेक्ट कर लिया गया था और अभी उसकी मरम्मत का काम जारी है, और वो भी कुछ अरसे में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रांच लाइन का हमारा पहला स्टेशन मिशन कलर आ चुका है। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 8:06। 8:12 और अभी हम मिशन कॉलेज तारशाह के दरमियान स्टॉप डेट काशन पर खड़े हुए हैं, वही जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ये जो ब्रिज है इसकी स्पीड 10 किलोमीटर मुकर्रर है और हमें इसको कॉशियसली पास करना है। बाबा जी को फ्लैग के साथ डिप्लॉय किया गया है ताकि वो हर आते जाने वाली ट्रेन को रोकें, उससे सिग्नेचर लें और उसके बाद जो है उसको गुजरने की इजाज़त दें। ब्रिज हमारा आ चुका है। यहाँ पे ये मुरम्मत का काम जारी है। बुनियादी तौर पे ये एक बरसाती नाला है जो कि ड्रेनेज का काम भी करता है, सीवरेज का काम करता है। जो फैक्ट्रियों के गैर ज़रूरी मवाद होता है उसके लिए, और बरसात में फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़मीनों का जो पानी है वो उसके अखराज के लिए, ताकि सैलाबी सूरत हाल से बचा जाए। पहले काफ़ी कसरत से ये नाले इस इलाके में पाए जाते थे, फिर रफ्ता रफ्ता उनको बंद कर दिया गया। आप कुछ भी कहिए, जितने मर्ज़ी हवाला जात दीजिए, सेफ्टी के मुतालिक आप ही दीजिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम को दरवाजे में लटक के सफ़र करने का अपना ही मज़ा आता है। शेखुपुरा जंक्शन का क्रॉस ओवर जो कि दो लाइनों को क्रॉस करता है, एक शादरा सांगला ब्रांच लाइन और दूसरी जो है वो शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन है, जो कि जड़ावाला तांलियावाला मार्केट कमालिया पीर महल से होती हुई शोरकोट तक जाती है और दोबारा हमारी वाली लाइन यानी कि सांगला शोरकोट ब्रांच लाइन से शोरकोट के मकाम पर मिल जाती है।
टाइम हो रहा है जी 8:58 और हम अप्रोच कर रहे हैं सफदराबाद स्टेशन को। पानी का जो बहाव है वो कुछ कम है, सज़ा भी आज कुछ कम हो गई है, लेकिन अभी भी एक बड़े रकबे पर पानी मौजूद है। नौ बज के 25 और आजमाइशी स्टाफ सांगला हिल 2 मिनट। 2 मिनट के क्या हमके पास इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। अच्छी खासी तादाद में मुसाफिरीन जो हैं वो मौजूद हैं प्लेटफार्म पर। के स्टॉप के बाद सांगला हिल जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। नौ बज के 39 पे हमारा दारुलसान अराइवल हुआ था और डिपार्चर सिग्नल हमारा लेट लोअर हुआ है, जिसकी वजह से 9:43 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है। रेलवे ट्रैक पर फ़ोन पे बात करते हुए चलना इंतहाई संगीन गलती साबित हो सकती है। रोड पर या रेलवे ट्रैक पर जहाँ पर भी ट्रैफिक है वहाँ पर कम से कम 2 मिनट के लिए अगले बंदे को होल्ड पे रख कर क्रॉस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करें जो कि पेडेस्टेरियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। कभी भी फ़ोन पे बात करते हुए रोड या रेलवे ट्रैक क्रॉस मत करें। हमारे पास सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जो हादसात और जानी नुकसान का बाइस बन चुकी हैं। 9:54 साइया वाला स्टेशन क्रॉस 41 अप। साइया वाला बेसिकली 2 लाइंस का क्रॉसिंग स्टेशन है। और आगे NOC है, यानी कि नॉर्थ आउटर कैबन, जो कि कैबन भी है चकचुपरा स्टेशन का और वो जंक्शन का काम भी करता है। लाहौर से आने वाली लाइंस को फैसलाबाद और सरगोदा की जानिब डाइवर्ट करने का काम करता है। वो इसलिए उसको जंक्शन कह सकते हैं क्योंकि 1 से 2 से ज़्यादा इतराक़ में वहाँ से लाइंस हैं, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा। ये जनाब कुछ पुराने अबंडेंट क्वार्टर्स हैं साइया वाला स्टेशन के, जिनकी उम्रें पूरी हो चुकी और जिनकी खुशहाली और बहाली ख़त्म हो चुकी है। कहते हैं कि इमारत जितनी वीरान हो
उसका माजी उतना ही ताबनाक और शानदार रहा होगा। यकीन ना आए तो शाही किला देख लीजिए। वहाँ पर सयाहों की आमदोरफ्त है, लेकिन आबादी नहीं है। लोग वहाँ पे आबाद नहीं है, एक वीरानी है। और ये वही किला था जहाँ पर किसी ज़माने में आम आदमी को जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अब आप चंद रुपए का टिकट खरीदें और पूरा शाही किला घूम सकते हैं, लेकिन जो पुरशिकवा वक्त शाही किले में गुजरा है वो अब मौजूद नहीं है। ना दरबान है, ना जिंदान है, ना वज़ीर हैं, ना मशीर हैं, ना बादशाह हैं, ना राज है, ना सल्तनत है। कुछ भी पहले जैसा मौजूद नहीं है। इसलिए वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सदा बादशाही जो है वो अल्लाह की है। मैं कहीं और से आया था यहाँ, और यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है। 40 मिनट और हम पहुँच चुके हैं फैसलाबाद स्टेशन। हमारी रिसेप्शन की गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। 45 मिनट लेट हो चुकी है ER की वजह से। गाड़ी सैलाबी सूरत हाल, ट्रैक की मखदूश हालत और कुछ इंजन रिस्ट्रिक्शन। ये हैं जी हमारे फ़ारूक महमूद साहब, गार्ड फैसलाबाद हेडक्वार्टर, जो कि आज ड्यूटी के लिए तशरीफ़ लाए हैं। पाँच मिनट के क़याम के बाद 11:45 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है शालीमार एक्सप्रेस का फैसलाबाद स्टेशन से। रन टेबल ऑफ फैसलाबाद लोकेशन जी 11:28 और हम पहुंच चुके हैं गोजरा स्टेशन। स्टॉप डेट काशन पे 1 मिनट के स्टॉप के लिए। यहाँ से आगे 10 किलोमीटर की डाइवर्जन स्पीड है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा बुक स्पीड पकड़ेंगे। पंद्रह किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्रॉस कर रहे हैं डाइवर्जन। ग्यारह बज के 53 और हम पहुंच चुके हैं 2 मिनट के स्टॉप के लिए टोवर्ड एक्सिंग स्टेशन।
खूबसूरत बादलों का सिलसिला जो है वो टोबा टेक्सिंग से शुरू हो चुका है और उम्मीद है शोरकोट खानेवाल मुल्तान भी हमें अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत हसीन नज़ारा है आज। वो लाइन जिसे हम शेखोपुरा छोड़ के आए थे वो दोबारा हमारे नज़दीक आती जा रही है। जड़ावाला तांबे वाला ब्रांच लाइन, और ये शोरकोट में दोबारा मर्ज हो जाएगी स्टेशन पर सांगला शोरकोट ब्रांच लाइन के साथ। और फिर शोरकोट से एक ही लाइन निकल के जाती है आगे खानेवाल तक। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 12:17 और हम एंटर हो रहे हैं शोरकोट जंक्शन स्टेशन पर। 11:40 यहाँ का राइट टाइम था। 45 मिनट लेट हम चले थे फैसलाबाद से। और कभी कभी है इसके 2 मिनट पर हम पहुंच चुके हैं खानेवाल स्टेशन। 5 मिनट के क़याम के लिए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंटर हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसकी वजह से हमें वेटिंग किया गया है। 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी गाड़ी और इसके अराइवल के बाद हमें डिपार्चर दिया जाएगा। 5 मिनट के क़याम के बाद डिपार्चर खानेवाल से।
ग्रीन लाइन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो रहा है शालीमार एक्सप्रेस का। GMCU 154913 विद क्रेन। ये जी खानेवाल वेस्ट केवन, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही, क्योंकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 5 अब एंटर हो रही थी खानेवाल में। वेस्ट केवन हमने क्रॉस कर लिया है और क्रॉस ओवर के ज़रिए डबल मेन लाइन डाउन लाइन पे जा रहे हैं। मौसम से पहले काफ़ी पुरलुत्फ और पुरसकून था। बादलों के होते हुए मुल्तान करीब आते आते गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है और पता लग रहा है कि जी आम के शहर मुल्तान में दाखिला हो चुका है, मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुके हैं। रियाज़ाबाद गुजर चुका है, पीरा गैब आने वाला है और उसके बाद मुल्तान। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का सफ़र बनता है। टोटल हमें 5 घंटे 40 मिनट दिए गए सफ़र के लिए, जबकि सफ़र की कुल लंबाई जो है वो 325 किलोमीटर बनती है वाया फैसलाबाद। और टोटल जो स्टेशन है लाहौर से लेकर मुल्तान तक, वो एक्टिव स्टेशन जो वर्किंग में है वो 35 स्टेशन बनते हैं। ट्रेन फॉर्मेशन में आज हमारे साथ 13 कोचेज़ हैं, जिनमें एक पावर प्लांट है, 2 AC स्टैंडर्ड हैं, एक AC बिजनेस है और इसके साथ आज डाइनिंग कारने लगी हुई। और बाकी जो हैं 13 में से 9 जो हैं तकरीबन इकॉनमी क्लासेस हमारे साथ आज जा रही हैं। ये है जी मुल्तान सिटी स्टेशन, जो कि ट्रेन्स की आमदोरफ्त के लिए वैसे फ़ाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड्स की आमदोरफ्त जारी रहती है और ज़्यादातर मुल्तान गुड्स का काम यहीं होता है। मेन बिल्डिंग के अपोजिट साइड देखें तो गुड्स यार्ड है, जिसमें आपको पार्सल एक्सप्रेस की कोचेज़ बिग जो कवर्ड वैगन्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और सफ़र का अख्ताम बखैर हुआ। टाइम हो रहा जी हमारे पास 2 बजे और हम पहुंच चुके हैं मुल्तान। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफ़ाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।